Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on Genesis 17:16. आज हम उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय 16 वचन ध्यान करेंगे। And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations, kings of people shall be of her. मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति के मूल माता बन जाए। Today's verse for our meditation is the continuation of God's promise to Abraham concerning his wife Sarah. और परमेश्वर ने जो इब्राहिम से साराई के बारे में जो आशीष दिया था, उसके जो बात है वो ये बता रहा है। So in this verse, इस वचन में God makes it clear that he will bless Sarah in a remarkable way. परमेश्वर ने सराई को एक असाधारण रीति से आशीष देता। Not only will she bear a son, और उसको पुत्र देना वही बात नहीं है, though she is very old, वो बहुत बूढ़ी थी, she will also become the mother of nations and kings. और वहाँ पे लिखा गया कि बहुत से बहुत लोग राजाओं को भी वो माता बन जाएगी। Oh, this promise is very extraordinary. और ये जो आशीष है बहुत असाधारण आशीष है। Considering that Sarah had been barren for most of her life, शाराई ने बहुत से उसके जीवन में बहुत साल वो बिना संतान की है, and now she is well past the age of childbearing. और अभी वो संतान को प्राप्त करने के लिए भी उसको शक्ति नहीं So था। the promise of a son is the fulfillment of God's earlier covenant with Abraham. और ये जो पुत्र के बारे में जो वादा है, परमेश्वर ने जो इब्राहिम से जो वाचा किया था उसके जो पूरा करने का स्थिति है। And there he promised that Abraham would have numerous descendants. वहाँ पे इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया था कि इब्राहिम को इतने बड़े संतान रहेगा। Here God specifies that Sarah herself will be one through whom the promise is fulfilled. यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था कि जो सारा है इसकी वजह से ही ये जो वादा पूरा होगा। God is ensuring that the covenant blessing would come through her. और परमेश्वर ने ऐसा देख रहा है कि जो वाचा के जो आशीष है वो सराय की वजह से ही पूरा हो। Earlier Abraham attempted Hagar. अब इससे पहले हगर को इब्राहिम ने उसके साथ में गया था, But not through her. लेकिन उसके द्वारा नहीं। That blessing and that ensuring of the covenant is through Sarah only, not through any other woman. और जो आशीष है और जो परमेश्वर के वादा है वो सराय की वजह से है, लेकिन दूसरा स्त्री की वजह से नहीं है। See the historically. हम ऐतिहासिक से जब देखें तो In the ancient world, a woman's ability to bear children, particularly sons, it was very highly valued. ये पुराने दिनों में जब ये एक स्त्री वो पुत्र को पैदा करता है वो बहुत वैल्यू रहता था। And they were thinking that she has received the divine favor. वो परमेश्वर के जो दया पाई ऐसे वो लोग देखते थे। So Sarah's barrenness, no children, would have been a source of great distress and shame for her. साराई की जिंदगी में जो बिना संतान के रहने से उसकी जिंदगी में बहुत निराशा स्थिति थी। Yet God's promise to bless her with a son in her old age demonstrate God's power to bring life and fulfill his promises. लेकिन परमेश्वर ने उसकी बुढ़ी स्थिति में भी परमेश्वर ने उसको पुत्र के वादा किया था, और वो पूरे करने में परमेश्वर की जो शक्ति वो दिखा रहा है। Sometimes the situations may look very hopeless. थोड़े थोड़े परिस्थितियों में परिस्थिति जब देखे तो वो नामुमकिन दिखता है, But लेकिन nothing is impossible to God. लेकिन परमेश्वर को सब कुछ साध्य है। And Sarah's role as the mother of nations and kings places her position of great honor. परमेश्वर जो सराय की जो स्थिति है वो राजाओं को माता बन जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। And the reference of kings coming of her highlights the importance of her children, her offspring. और राजा वो लोग उसकी पेट से आएगा, ये दिखा रहा है कि उसका जो संतान है उसके ऊंची स्थिति दिखा रहा है। And God was unfolding God's plan for Israel. और इस्राएल के बारे में परमेश्वर ने अपने जो योजना है वो उसके बारे में दिखा रहा And है। ultimately for the whole world he want to bless. और सारे संसार को वो आशीष देने के लिए देख रहा है। So theologically speaking, अब थियोलॉजिकली मैं ये बात बता रहा हूँ। this verse underscores God's faithfulness and his power to fulfill his promises. और जो परमेश्वर ने उसका जो वादा है वो पूरा करने के लिए तैयार है। Many times the circumstances seem impossible. बहुत से बहुत बार ये जो परिस्थिति है
वो असाध्य दिखते हैं। So, but Sarah's story tells us लेकिन साराई के जो कहानी ये दिखाता है कि God's timing and methods are often beyond human understanding. और परमेश्वर के जो समय, परमेश्वर के जो काम है वो अपने सोच से भी बढ़कर है। But God's purposes will be always be accomplished. और परमेश्वर के जो कल्पना है वो कभी भी वो पूरा होता है। And this verse also points to the idea that God's blessings are not limited by human limitation. ये जो वचन ये दिखा रहा है कि इंसानों के जो स्थिति है उसकी वजह से परमेश्वर के योजना वो कभी भी वो पूरा होता ही होता है। Sarah's barrenness or old age is not hindrances for God. साराई के जो बुढ़ी स्थिति और साराई के जो निर्बल स्थिति परमेश्वर की वादा पूरा करने से वो ना नहीं वो बीच में आता है। But those things highlight the ability of God to bring about His will in a miraculous way. ये विषय क्या दिखा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने जो काम है वो बहुत अद्भुत रीति से वो पूरा करने वाला है। So this verse is a narrative that emphasizes the covenant relationship between God and Abraham's family. और जो परमेश्वर और इब्राहिम के परिवार से जो परमेश्वर ने वादा किया था उसके बारे में ये दिखा रहा है। The verse is structured in a way that builds on the promises made earlier in the chapter with a specific focus on Sarah's role. और परमेश्वर ने सराय के जो काम है उसके बारे में सोचकर परमेश्वर ने ये वादा किया Many था। times the Lord said, I will bless her. बहुत बार परमेश्वर ने कहा था कि मैं उसको आशीष दूंगा। And that reinforces the certainty and significance of God's promise. और परमेश्वर के वादा का जो विषय है उसके बारे में दिखा रहा है। So this verse also uses future oriented language. और ये जो वचन है अब भविष्य में होने वाले चीज को भी ये दिखा रहा है। Oh, that is unfolding God's plan through Sarah. और सराय के द्वारा परमेश्वर ने उसका योजना दिखा रहा है। Nations और राज्य and also kings. और राजा Oh, these things are connecting to the promise of a broader narrative of God's covenant with Abraham. और इब्राहिम से जो परमेश्वर ने वादा किया था उसके जो बड़ी रीति से ये बात दिखा रहा है। God is not only speaking about the immediate family, परमेश्वर ने उसी समय जो परिवार है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, but He is talking about the future also. और भविष्य के बारे में भी परमेश्वर ने बता रहा है। Many verses are there to support this promise. और ये जो वादा है उसको अनुसार में और अधिक वचन है। In Genesis 12, 2 and 3, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 वचन। God's initial promise to Abraham that he would be the father of great nation. परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो राज्य का पिता बनेगा। And now it begins to take shape through Sarah. अभी साराई के द्वारा भी ये बात दिखा रहा In है। Genesis 18 chapter, उत्पत्ति के 18 अध्याय में if you read 10 to 14, 10 से 14 तक मुझे पढ़े तो, and the specific promise is related to the Isaac's birth. और इसहाक के जन्म के बारे में ये वादा किया था। God is assuring Sarah nothing is too hard for the Lord. परमेश्वर ने सराय को ये बात बीमा दे रहा है कि परमेश्वर को कुछ भी असाध्य नहीं है। Man of God Paul used this story to illustrate the New Testament spiritual truths. नया नियम का ये आत्मिक रीति से जो नियम है वो बताने के लिए प्रेरित पौल ने ये बताया था। And in Galatians, गलतियों you can read later chapter 4, और 4 अध्याय बाद में पढ़ from सकते हैं, 22 to 31. 22 से 31 वचन तक आप पढ़ सकते He हैं। uses the story of Sarah and Hagar to illustrate the difference between living under the promise of God and trying to achieve God's promises through human effort. और शराई और आगर के बारे में वो बताता है कि परमेश्वर के वादा के नीचे रहकर कैसे जी सकते हैं, और उसके बारे में वो बता रहा था। He is showing the difference between Sarah and Hagar. और शराई और आगर के बीच में जो भेद है वो बता रहा था। Sarah is speaking of living under the promises of God. सारा ये बता रहा है कि परमेश्वर के वादे के नीचे रहकर जीने के बता रहा है। Hagar is speaking about trying to achieve God's plans through human efforts. हागर ने जो इंसान के जो यत्न है उसके बारे में बता रहा है। So what this verse means to you and to me today? ये वचन आप और मुझे ये क्या पाठ सिखा रहा है For today's Christian, आज के मसीह लोगों के this लिए, verse is a powerful reminder of God's और faithfulness. परमेश्वर के विश्वास योग्य स्थिति के बारे में ये वादा बता रहा है। It encourages believers to trust in God's promises. विश्वासियों को परमेश्वर के वादा के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित Yeah, कर रहा है। sometimes the fulfillment of such promises may look impossible
impossible or even delayed. थोड़े समय में ये परमेश्वर के जो वादा है वो पूरा होने के लिए बहुत असाध्य दिखते हैं, But लेकिन you can believe them. आप विश्वास कर सकते हैं। Sarah's story teaches us that God's plans often unfold in ways that surpass our expectations. शराय की जो वादा किया है, वो जो वादा ऐसा दिखा रहा है कि परमेश्वर के जो पूरा करने की स्थिति है वो हम लोग को आश्चित करते हैं। And his time is perfect. परमेश्वर के जो समय है वो परिपूर्ण है। This verse also challenges us to recognize that God's blessings can come in surprising ways. और ये बात ऐसा सवाल करते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है बहुत आश्चर्य रीति से हमारे जीवन में पूरा होता है। Just as Sarah was blessed beyond her wildest dreams, जैसा she never dreamt also. शराय ने कभी भी ये ऐसा सपने भी नहीं की थी, She was blessed like that. लेकिन उन्हें उसका जीवन में उस रीति से आशीष पाई। In our lives also, अपने जीवन में भी God may do the things in the ways we may not anticipate. परमेश्वर भी अपने जिंदगी में हम जब बिना नहीं सोच सकते उस रीति से परमेश्वर काम So कर this सकता verse है। speaks of God's loving nature. ये जो वचन है परमेश्वर के वो प्यारा स्वभाव दिखा रहा How he है, personally blesses and intervenes in the lives of his people. और परमेश्वर ने अपने बेटे लोगों की जिंदगी में कैसा वो काम करेगा उस बात को दिखा रहा है। God's promise to Sarah was not just about fulfilling a covenant, परमेश्वर का जो वादा है ये सराय से वो वाचा का पूरा करने का ही नहीं है, but also about showing his care and love for her as an individual. और व्यक्तिगत रीति से उसके ऊपर जो परमेश्वर ने वो जो प्यार और दया दिखा रहा है वो भी दिखाता है। Oh, by giving Sarah a child, शाराय को पुत्र देने का, by increasing her joy and purpose and fulfillment. और उसका जो शांति और उसका जो आनंद है उसको बढ़ाना है। Oh, that speaks of God's love towards the people who trust him. जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष कैसे रहता वो दिखा And रहा है। also this verse speaks of the coming of Lord Jesus और Christ. ये वचन पर यीशु मसीह का आने का स्थिति भी दिखा It रहा is है। pointing to the fulfillment of God's promises through the lineage of Abraham and Sarah. इब्राहिम और सराय के जो संतान के वजह से परमेश्वर का जो वादा पूरा होने का स्थिति है वो दिखा रहा है। Jesus, the Messiah, is the direct descendant of Sarah's son Isaac. यीशु मसीह जो मेसिया है वो इसहाक का जो संतान है, And he is in the direct descendant. और सीधी रीति से वो इसहाक का संतान है। The mention of kings coming from Sarah's line ultimately finds its great fulfillment in Jesus, the King of Kings. और शराय का गर्भ से ये जो राजा पैदा होने का ये जो बात है वो सीधा यीशु मसीह में वो पूरा हुआ था, क्योंकि वो राजा है, He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा He है, establishes an everlasting kingdom. वो हमेशा के राज्य स्थापित करने वाला है। In Galatians 3:16, गलती की पुस्तक 3 अध्याय 16 Paul वचन में explains that the promises made to Abraham and his children were ultimately fulfilled in Jesus Christ. पौल ने कहता है कि इब्राहिम से परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा वादा यीशु मसीह में पूरा हुआ है। So through Jesus, the blessings promised to Abraham and Sarah extend to all those who believe. यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने इब्राहिम सराय से जो वादा किया था उस सब के लिए अभी वादा वो है। Yeah, if we believe in Lord Jesus Christ, we belong to the family of the other spiritual family of God और अब्राहम। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से इब्राहिम के आत्मिक रीति से उस परिवार में हम बेटे और पुत्र जैसे And रहते this हैं। verse is a beautiful reminder of God's power. और ये जो वचन है वो परमेश्वर के जो शक्ति को दिखा रहा He है। can fulfill his promises though obstacles are there. वहाँ पे कुछ क्लेश परिस्थिति है तो भी परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। And he involved in the lives of the people who trust in him. और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उसके जिंदगी में परमेश्वर काम करता So है। the story of Sarah challenges us that our God is a God of impossibilities. और शराय की जो जीवन है हम लोग को सवाल करते हैं कि परमेश्वर असाध्य काम कर सकता है। Nothing is too hard for God. परमेश्वर को कुछ भी कठिन स्थिति नहीं है। Always his blessings are worth waiting. और परमेश्वर के जो आशीष है उसके लिए इंतजार करना बहुत अच्छी काम है। The God of Bible is the God of impossibilities. बाइबल का जो परमेश्वर है वो असाध्य काम कर He is सकता a है। promise making and a promise keeping वो God. वादा करके वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है We have to believe in him. और उसके ऊपर विश्वास करना है And we have to trust his promises. और उसके वादा के ऊपर विश्वास करना Then है, we will be blessed. तब हम आशीष पाते हैं। Let us pray. प्रार्थना करेंगे।
Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, the story of Sarah is really a wonderful story. शाराई का जो कहानी है वो बहुत अद्भुत कहानी है। Oh Lord, so many lessons we are learning. ओ प्रभु, हम बहुत से बहुत पाठ हम सीख रहे हैं। Number one is when you promise something, you will surely fulfill it. पहला चीज है कि आप जब वादा करते हैं तो आप पूरा कैसे भी करते हैं। You are God of impossibility. असाध्य काम करने वाला परमेश्वर Nothing है, is too hard for you. कुछ भी आपको असाध्य नहीं है। And secondly, दूसरा है कि those people, oh Lord, who loves you, trusts in you, oh Lord, in turn, they will do wonders in their lives. जो प्रभु, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप लोग उन लोगों को आप बहुत से बहुत आशीष देते हैं। Oh Lord, we thank thee for these lessons. ओ प्रभु, ये पाठों के लिए हम लोग धन्यवाद Help करते us to हैं। trust you fully. हाँ, आपके ऊपर पूरी रीति से विश्वास करने के लिए Guide us हमें throughout सहायता this करें। day. दिन भर हम लोग को चलाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।